નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયમાં આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેમાં અલગ અલગ ચેપ્ટર પ્રમાણેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર આપણે જોતા આવીએ છીએ, બરાબર। તો અહીં 7મું છે સૂરદાસ કે પદ, જે કાવ્ય છે, પદ્ય છે, અને એ સૂરદાસે આપેલું છે। જન્મ છે સન 1478 ઈસવીસન, નિધન છે સન ઈસવીસન 1573। સૂરદાસ કે પદ કાવ્યને લગતા દરેક સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તર છે એની આપણે ચર્ચા કરશું, બરાબર। એમાં અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તર છે, બરાબર, એ ફૂદડીવાળા જે તમને જોવા મળશે, બધા સ્વાધ્યાયના છે, બીજા પણ સાથે પ્રશ્નોત્તર તમને જોવા મળશે, બરાબર। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો છે એ તમને જોવા મળશે, બરાબર। વાત કરીએ પ્રશ્ન પહેલો, જે સ્વાધ્યાયનો છે, જે તમે જોઈ શકશો અહીંયા फुदड़ीवाला जो निशान है बता, बराबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला है, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। एनो उत्तर आवशे, सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊं। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आँखें चंचल है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लटें मदमस्त भौरों से जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं। उसका उत्तर है, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला है, सूरदास ने किस प्यासों को दुमरती कहा है। उसका उत्तर है, गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, उसे सूरदास जी ने दुमरती कहा है। सूरदास जी ने दुमरती कहा है। दूसरा वाला है, सूरदास छेरी मतलब बकरी दूहने की जरूरत क्यों नहीं समझते। उसका उत्तर है, सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसलिए बकरी दूहने की जरूरत नहीं समझते। तीसरा प्रश्न है, सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है। उसका उत्तर है, सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद प्रश्न तीसरा आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है। उसका उत्तर है, सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में सुख पाता है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न स्वाध्याय का है, जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं एक वाक्य में वो। दूसरा वाला है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है। उसका उत्तर है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। तीसरा वाला प्रश्न है, सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता। उसका उत्तर है, सूरदास के मन मधुकर को
करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। चौथा वाला प्रश्न है, सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? उसका उत्तर है, सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। पांचवा वाला प्रश्न है, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसी लग रही है? उसका उत्तर है, श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही है जैसे मधु पीकर भौरे मदोन्मत्त हो रहे हो। छठा सातवां प्रश्न है वो स्वाध्याय का है। छठा वाला है, सूर धन्य क्यों हुए? उसका उत्तर है, सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। सातवां वाला प्रश्न है, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? उसका उत्तर है, बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। आठवां वाला प्रश्न है, श्री कृष्ण किसके समान निर्मल है? उसका उत्तर है, श्री कृष्ण गंगा के समान निर्मल है। नौवां वाला है, भौरा किस रस को चाव से चखता है? उसका उत्तर है, भौरा कमल रस को चाव से चखता है। 10वां वाला है, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर क्या लटक रही है? उसका उत्तर है, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें लटक रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે અલગ અલગ સ્વાધ્યાયને લગતા જે પ્રશ્નો છે એમાં મોટા પ્રશ્ન સાથે એક વાક્યના પ્રશ્નો પણ જોવા મળશે। બીજા જે વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે વિશેષ પ્રશ્નોત્તરના બીજા નાના પ્રશ્નો જે વ્યાકરણલક્ષી હોય છે અને પદ્યલક્ષી, એટલે કે કાવ્યને લગતા જે નાના પ્રશ્નો છે, બરાબર, અલગ અલગ વ્યાકરણના અને બીજા નાના પ્રશ્નો છે કાવ્યના, એ બીજા વિડીયોની અંદર આવશે। માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો। બીજા અલગ અલગ વિડીયોઝ તમે પ્લેલિસ્ટની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે એમાંથી પણ સર્ચ કરી શકશો અને વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે, તમે સરળતાથી પ્લેલિસ્ટમાંથી સર્ચ કરી શકશો, બરાબર। તો એ પણ જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો છે ઉપયોગી થાય। અલગ અલગ વિડીયોઝ ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, એટલે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, બરાબર। સાથે બાજુમાં સબસ્ક્રાઈબ કરશો પછી બેલ આઇકન દબાશે, એ બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની, બરાબર, જેથી દરેક નોટિફિકેશન દ્વારા તમને માહિતી મળી જાય કયો વિડીયો મુકાયેલ છે। ઓકે, તો ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ચેનલમાં અલગ અલગ વિડીયોઝ। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।